हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइटिशियन अर्चनाज डाइट चार्ट। गाइज आज का हमारा टॉपिक है बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। गाइज आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, किन किन कारणों से होता है, इसमें हमें किस किस फूड को अवॉइड करना चाहिए, किस तरह का फूड हमें खाना चाहिए, इसका बैलेंस डाइट क्या है, इसके डाइट चार्ट क्या है, इन सभी टॉपिक पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। गाइज सबसे पहले आप जानेंगे कि यह होता क्यों है, इसके कारण क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है। तो गाइज आजकल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज हैं जिसके कारण वो परेशान रहते हैं। इनमें से एक हाई ब्लड प्रेशर भी है, यानी कि 5 लोगों में से 1 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है जो उनको परेशान करता है, जिससे वो अक्सर परेशान रहते हैं। उनके आंखों में दर्द रहता है, हेडेक रहता है, थकान, कमजोरी, वीकनेस जैसी समस्याएं उनके सामने आती हैं। बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कई कारणों से हो सकता है। सबसे मेन कारण है गलत लाइफ स्टाइल। इसके बाद है फूड ईटिंग हैबिट, यानी कि बैड फूड ईटिंग हैबिट जो आजकल चल रही है वो है। तीसरे नंबर पर है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, चौथे नंबर पर है नेगेटिव थॉट और 5वें नंबर पर है जेनेटिक प्रॉब्लम। अगर फैमिली में पहले से किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रही हो तो ये जेनेटिक उनके बच्चों में भी आ जाता है और उन्हें भी होने का चांस होता है। लेकिन इसके अलावा जो चारों थॉट है इसके लिए जिम्मेदार है हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा फूड ईटिंग हैबिट, हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। गाइज आप खुद सोच सकते हैं कि क्या आजकल हम लोग एक नेचुरल लाइफ जी रहे हैं। हर कोई किसी न किसी दबाव में रहता है, हर किसी के ऊपर कोई न कोई टेंशन, किसी न किसी काम का प्रेशर रहता है, यानी कि चाहे वो काम का दबाव हो या पढ़ाई का दबाव हो या अपने बच्चों के पढ़ाई का दबाव हो, हमेशा कोई न कोई दबाव आपके ऊपर बना रहता है। इसके अलावा आजकल लोगों में नेगेटिव थॉट्स भी बहुत ज्यादा होने लगा है, यानी कि हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करना, और इसके कारण डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब कारणों से और भी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स उनमें उत्पन्न होने लगते हैं। इन कारणों की वजह से पर्सन जो है अंदर ही अंदर सोचता रहता है अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, या दूसरों से ईर्ष्या की भाव या किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स उनके मन में अगर दिमाग में चलती रहती है तो यह इनको ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, इनके अंदर ब्लड के ऊपर एक दबाव पड़ता है। तो इन सभी चीजों से आपको दूर रहना है और हमेशा एक नेचुरल लाइफ जीना है। जीने की कोशिश करें, दिखावा में ना आए, हमेशा खुश रहे, पॉजिटिव सोच रखे और हमेशा घर के बने ताजा खाना ही खाएं। गाइस 25 से 30 साल के उम्र में लोगों को बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी होने लगी है, और अगर सोचिए आप किसी को 25 साल में हो रही है तो 40 साल तक जाते जाते उनको और कई सारे बीमारी हो जाती है, या फिर 30 साल में हो रही है तो 40 साल तक जाते जाते उनको और भी कई प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो आपको इन सब चीजों में बदलाव करना है, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करना है, अपने फूड ईटिंग हैबिट में बदलाव करना है, आपको अपने पॉजिटिव सोच रखना है जिससे आप अपने लाइफ को बेहतर कर सके, एक नेचुरल लाइफ जी सके। फ्रेंड्स मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, मैं केवल आपको सचेत करना चाहती हूँ कि अभी से सचेत हो जाइए ताकि आप आगे चलकर एक बेहतर लाइफ, एक हेल्दी लाइफ जी सके। इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, अभी से अपने खान पान का ध्यान रखना है, अभी से एक बैलेंस डाइट लेना है, उन सभी चीजों को अवॉइड करना है जिससे आपकी बीपी बढ़ती है। तो आज इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए, इन सभी समस्याओं का हल लेकर मैं आई हूँ आपके सामने। तो गाइस जल्दी से शुरू करते हैं डाइट चार्ट, और इससे पहले मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ उन सभी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, इतना अच्छा व्यू देने के लिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। गाइस अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो इसे भी लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक जरूर पहुंचाइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ पॉइंट वाइज चीजें बता रही हूँ जिसे आपको ध्यान रखना है और पूरा फॉलो करना है। गाइस जब ब्लड प्रेशर होता है यानी कि ब्लड में नमक की मात्रा ज्यादा हो जाना, जिससे ब्लड गाढ़ा हो जाता है, और ब्लड जब गाढ़ा होता है एक हार्ट ही होता है जो पूरे बॉडी में ब्लड को लाना और ले जाने का काम होता है, यानी हर ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचाना, ये
हार्ट का काम होता है। और ब्लड जब गाढ़ा हो जाता है तो उसका जो हार्ट वेसल्स है जिससे ब्लड पास आउट होता है उसमें थोड़ी सी दबाव आने लगती है, जिसके कारण हार्ट पर इसका काफी असर पड़ता है। इसीलिए हमें ब्लड प्रेशर को कम करना जरूरी होता है। इतना ही नहीं, यह हमारे नर्व सिस्टम को भी कमजोर कर देता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर ब्लड थिक हो जाता है, इसमें सॉल्टी हो जाता है, तो यह हमारे नर्व सिस्टम को भी वीक कर देता है, हमारे ब्रेन को भी डैमेज करता है, यानी कि जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकते हैं, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो ये इन सभी चीजों से आपको छुटकारा पाने के लिए अपने ब्लड प्रेशर को कम करना पड़ेगा और कंट्रोल में रखना पड़ेगा। हालांकि आप जब डॉक्टर के पास जाती हैं, आपको लगता है कि ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का सिम्टम्स होता है कि आपके सर में दर्द रहेगा, आपके आंखों में दर्द रहेगा, आपके हाथ पैर में दर्द रहेगा, आपको वीकनेस महसूस होगा, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपके गला सूखने लगता है, प्यास ज्यादा लगता है, अगर थोड़ा सा भी नमक हो जाता है तो आपको गले में लगता है, ऐसे लगता है कि आपके दिमाग पे चढ़ गया है, यानी कि नमक ज्यादा पसंद नहीं आएगा। तो इस तरह के जब सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, आपके सामने आ रहा है, तो आप डॉक्टर से मिलिए। और डॉक्टर से जब मिलेंगे तो डॉक्टर पहले आपको चेक करेंगे, और चेक करने से आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे, रोज खाने के लिए मेडिसिन देते हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम किया जाता है। बट यह खत्म नहीं हो सकता है, दवाई से कभी भी ब्लड प्रेशर को खत्म नहीं किया जा सकता है, केवल इसे कम किया जा सकता है। यानी कि पानी में नमक ज्यादा हो गया तो उसमें थोड़ा सा चीनी मिला दिया तो इससे नमक कम हो जाता है, बट उस पानी में से नमक निकल नहीं जाता है। इसी तरह से ब्लड में अगर नमक की मात्रा ज्यादा हो गया तो आप उसमें जैसे दवाई खाकर उसको लेवल को कम कर सकते, बट उसमें से हटा नहीं सकते, तो उसका इफेक्ट हमेशा आपके बॉडी पर रहेगा ही और कोई ना कोई आपको नुकसान करता ही रहेगा। तो इसके लिए मेडिसिन के साथ साथ आपको इन सभी चीजों पर भी ध्यान देना है, और इन सभी चीजों को फॉलो कर हो सकता है कि आप बीपी को जड़ से खत्म करने में कामयाब हो जाए। और मैं 100% आपको कहती हूँ कि अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो कर पाए, योगा एक्सरसाइज को रेगुलर लाइफ में ढाल सके, सही डाइट ले, टेंशन से दूर रहे, डिप्रेशन से दूर रहे, हमेशा हैप्पी रहे, पॉजिटिव सोच रखे, तो आपकी बीपी जड़ से खत्म हो सकती है। आप एक नॉर्मल लाइफ, एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि अगर आपका वजन ज्यादा है, यानी कि आपका वेट ज्यादा है, आइडियल बॉडी वेट से ज्यादा है, तो आपको अपना वेट कम करना है। क्योंकि अगर आपका वेट ज्यादा रहेगा तो आपके शरीर में ब्लड भी ज्यादा होना चाहिए और आपके हार्ट को वर्क भी ज्यादा करना होगा। तो ये आपके हार्ट के लिए ज्यादा वर्डन हो जाएगा, यानी कि उसके लिए ज्यादा हैवी वर्क हो जाएगा। तो इसीलिए इससे आपका ब्लड प्रेशर और भी बढ़ सकता है या हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपना वजन कम करना है और इसके साथ कुछ और चीजों पर ध्यान देना है। नंबर 2 में है कि आपको योगा, एक्सरसाइज, वॉक, जिम जो भी आप कर सकते हैं वो जरूर करें। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, अलोम विलोम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है और आप एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। नंबर 3 में है कि अगर आपको कभी भी कोई टेंशन हो जाती है या नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करते हैं या कोई भी ऐसी बात हो जाए जिससे आपको अंदर ही अंदर घुटन होती है, यानी कि वो बात आपके दिमाग में है और आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं, जिससे अंदर ही अंदर सोचने से आपके ब्लड के ऊपर दबाव पड़ता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, जिससे आपकी बीपी और भी ज्यादा हो जाती है, यानी आपके हार्ट के ऊपर और भी ज्यादा असर करता है और भी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जो कि आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायी है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों से बात करें, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएं और उनसे अपनी बातें शेयर करके अपने मन को हल्का रखें और खुश रहें। नंबर 4 में है कि तली भुनी चीजें, फास्ट फूड, रेडीमेड चीजें, जैसे कि जो बाजार में जो पैकेट फूड आजकल बहुत ज्यादा मिलने लगा है, लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं, जैसे कि ओट्स ले लिया और 2 मिनट में बनाकर खा लेते हैं, मैगी लाते हैं 2 मिनट में बनाकर खा लेते हैं। ऐसी जितनी भी चीजें हैं जो काफी दिनों से जो चल रहा है, नया नया चल रहा है, उन सभी चीजों को आपको अवॉइड करना है। क्योंकि पैकेट फूड यानी कि जो मार्केट की जो चीजें
हैं वो बहुत पुराना होता है, काफी दिन पहले तैयार किया गया, उसमें केमिकल भी मिलाया जाता है उसे सुरक्षित रखने के लिए, और इतना पुराना होने के कारण उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, वो सिर्फ आपको कैलोरी दे सकता है। और वो ऐसी कैलोरी जो बाजार की जो भी चीजें होती है, बिस्किट होती है या नमकीन होता है या पेस्ट्री होता है या केक होता है या कोई भी चीज होता है, टोटल मैदा से बना हुआ होता है, जो आपके बॉडी के लिए किसी काम का नहीं, किसी यूज का नहीं, यह केवल आपका वेट गेन कर सकता है, इसके अलावा आपको कोई प्रॉफिट नहीं देगा। नंबर 5 में है कि आपको चाय, कॉफी, ग्रीन टी आपको अवॉइड करना है, पूरी तरह से आपको बंद कर देना है। और अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो कभी कभी ब्लैक टी ले सकते हैं और कभी कभी ग्रीन टी भी ले सकते हैं, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि आप रोज लीजिए या दिन में 2 कप लीजिए। आप दिन में सिर्फ 1 कप ले सकते हैं या कभी कभी आपका मन करता है तो आप ले सकते हैं, बट अगर आप रोज लेंगे तो ये आपको नुकसान देगा। नंबर 6 में है कि सभी तरह के अल्कोहल आपको अवॉइड करना है। 7 में सभी तरह के मैदे से बने हुए फूड आपको अवॉइड करना है। नॉन वेज भी आपको अवॉइड करना है। नॉन वेज कभी कभी खा सकते हैं बट कम मात्रा में खाएं। एक्चुअली में जब नॉन वेज को तैयार किया जाता है तो चटपटा बनाने के लिए उसमें तेल मसाला अधिक मात्रा में डाली जाती है और नमक भी डाली जाती है, और ऑलरेडी नॉन वेज सॉल्टी होती है, तो यह आपके बीपी के लिए सही नहीं है, यह आपके ब्लड प्रेशर को और भी बढ़ा सकता है। नंबर 9 में है कि आपको सॉल्टी चीजें अवॉइड करना है। सॉल्ट बहुत ही कम खाना है, स्वीट भी आपको कम खाना है। तेल, मसाला और सॉल्ट ये तीनों चीज आपके लिए बहुत ही हानिकारक चीज है। तो सबसे पहला तो है सॉल्ट आपको बहुत कम मात्रा में लेना है, हमेशा जितना लेते हैं उसके हाफ अमाउंट में लीजिए, और तेल मसाला भी इसका हाफ कर दीजिए, और ऑयल एंड स्पाइस को भी हाफ कर दीजिए। कुछ सब्जियां ऐसे हैं जिसमें नमक ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि फूल गोभी, मटर, गाजर, चुकंदर, मूली, इन सभी सब्जियों में ऑलरेडी नमक होता है। मटर और जो फूल गोभी है यह हैवी होता है, इससे डाइजेशन में थोड़ी सी मतलब हाई ब्लड प्रेशर वालों को डाइजेशन में दिक्कत होती है, इससे गैस्ट्रिक हो सकती है, तो इसीलिए इन चीजों को कम खाएं। कुछ चीज ऐसे हैं जिसको खाने से आपका बीपी कम हो सकता है, उसमें आता है सफेद पेठा का जूस, लौकी का जूस, लहसुन की कलियां एक अगर खाली पेट आप सुबह सुबह खाएंगे तो आपको फायदा करेगा, ब्लड प्रेशर इससे कंट्रोल रहेगा। इसके बाद है आधा चम्मच कद्दू की बीज आप रोज खा सकते हैं, कभी कभी अलसी का बीज खा सकते, मतलब 1 चम्मच अलसी के बीज का पाउडर आप इंटेक कर सकते हैं। बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये सब चीजें हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इन सभी चीजों को आप इंटेक कीजिए। इसके बाद मैं आपको दे रही हूँ डाइट चार्ट, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अलग अलग डाइट चार्ट तैयार किया हुआ है, तो आप इस डाइट चार्ट में जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से आपको दिन भर इंटेक करना है। और अगर आपको चाय पीने की लत है, चाय के बिना नहीं रह सकते हैं, तो आप आधा कप ले या कम मात्रा में ले। अगर अभी आप दिन में 3 से 4 कप पीते हैं तो 2 कप पीजिए और आधा आधा कप 2 बार लीजिए। तो इस तरह से अपने आदत को सुधार सकते हैं और इससे आपका हेल्थ भी सही रहेगा। तो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।